stands for use of railway asset. B stands for bonus and commission to employee. L stands for leave salary. I stands for interest on loan taken from SFC, SIIC, Public Financial Institution, SB, NBFC. And C, employer contribution to SPF, RPF, approved gratuity fund, approved superannuation fund and NPS. उनके केसेस में डिडक्शन आपका पेमेंट बेसिस के अलाउ किया जाएगा ना. इसी में फाइनेंस एक्ट 23 के अंदर एक अमेंडमेंट आया, दैट इज द डिबेट तुम लोग का एमएसएमई का. देखा आप, एक छोटा सा अमेंडमेंट है एमएसएमई का. सो इसमें बता रहे भाई, अगस्त से भाई बता रहा है for 50,000 30,000 वाला लिमिट पर डे, हाँ पर पर्सन बराबर है, पर डे पर पर्सन ही है. एमएसएमई का अमेंडमेंट हम लोगों को. पहले मुझे बोला माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. पहले बोला माइक्रो बिजनेस मतलब क्या होता है. स्मॉल कंपनी नहीं बोला, स्मॉल कंपनी नहीं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, छोटा बिजनेस. एक लाखों मरेगा ना सचिन, नॉर्मली बोलते हैं माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006. क्या बोला मैंने, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट कौन सा वाला, 2006. अच्छा, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 के हिसाब से ये जो छोटे बिजनेसमैन है, ये छोटे बिजनेसमैन को मार्केट के अंदर एक्सप्लॉयटेशन होता है, मतलब पेमेंट टाइमली बेसिस के ऊपर नहीं मिलता है. तो इनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए फाइनेंस एक्ट 2023 में अमेंडमेंट लाया. बोला कि बेचारे जो छोटे बिजनेसमैन है, इनका पेमेंट अटका के मत रखना, इनका पेमेंट जितना पॉसिबल है उतना जल्दी क्लियर करना. अभी जितना जल्दी पॉसिबल है मतलब कितना दिन, बेसिकली तो लॉ मेकर्स पहले बोलते हैं अगर सप्लायर और रेसिपिएंट है दोनों के बीच में एग्रीमेंट बना है. एग्जांपल लेते हैं, जेके शाह क्लासेस ने अज्यूम करो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेस किया है किसी नॉर्मली एबीसी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सप्लायर के पास. अच्छा, एबीसी वाला जो है ये एमएसएमई में आता है, मतलब माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज में आता है. तो अब सर इसको प्लांट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तुम लोगों को नॉर्मली सप्लाई क्या है, इसको जेके शाह क्लासेस को क्या करना है, पेमेंट करना है. तो जेके शाह क्लासेस को बोला जा रहा है कि इसका पेमेंट का डिडक्शन मिलेगा ओनली अगर आपने उस स्मॉल एंटरप्राइजेस को पैसा तुम लोगों ने पे किया रहेगा. अच्छा, कितना टाइम में पे करना है, अज्यूम करो सर एबीसी और जेके शाह के बीच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना कितने दिन में पेमेंट करना चाहिए, सिर्फ बिल दिया है, बिल दिया और बोला जेके शाह क्लासेस को जब भी चाहिए तभी आप पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. तो मतलब दोनों के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है राइटिंग के अंदर, तो यहाँ पे प्रोविजन बोलता है कि आपको विद इन 15 डेज में पेमेंट करना है. जैसे ही गुड्स मिला, वो गुड्स या सर्विसेज मिलने के बाद आपको सामने वाले पर्सन को कितने दिन में पेमेंट करना है, विद इन 15 डेज. लेकिन अगर आपके बीच में प्रॉपरली एग्रीमेंट बना है, इन राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट बना है कि जैसे एग्जांपल जेके शाह क्लासेस बोल रहा है बेसिकली आपको पेमेंट 90 डेज के बाद दिया जाएगा, 90 डेज के बाद. तो लॉ मेकर्स यहाँ बोलते हैं 90 डेज बहुत ज्यादा टाइम लिमिट हुआ. मैक्सिमम जो आपको पीरियड दिया जाएगा वो कितना दिन का दिया जाएगा, 45 डेज. मतलब अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कितने दिन में पेमेंट करना है, विद इन 15 डेज. एग्रीमेंट है तो जो एग्रीमेंट के डेज मेंशन है वो, या तो फिर 45 डेज, दोनों में से क्या लेना, व्हिचएवर इज अर्न. इसका मतलब जेके शाह क्लासेस और उस कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एग्रीमेंट बना था कि 30 दिन में पेमेंट मिलेगा एग्रीमेंट में. तो मैं 30 दिन मतलब कैसे, 45 डेज से कम है तो 30 या 45 डेज विच इज अर्लियर, मतलब 30 डेज में पेमेंट कर देना है. लेकिन अगर बोला है कि सर 90 या 120 डेज का एग्रीमेंट बना हुआ है तो 45 डेज से ज्यादा है, तो विच इज अर्लियर मतलब मैक्सिमम कितना दिन का क्रेडिट पीरियड मिलेगा, 45 डेज. 45 डेज में पेमेंट करोगे तो डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा. और अगर एग्रीमेंट ही नहीं है, ऐसा एग्रीमेंट इन राइटिंग नहीं है, तो वैसे वाले केसेस में कितना दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, 15 डेज. 15 डेज में पेमेंट किया है तो डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज तुम लोग क्या नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा. ये 15 डेज कहां से काउंट किया जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स. जैसे तुम लोगों को गुड्स या सर्विसेज मिली वहां से तुम लोग को 15 डेज के अंदर पेमेंट करना है. अभी फ्रैंकली स्पीकिंग, जैसे एग्जांपल अप्रैल में अपना फाइनेंशियल ईयर मुझे ना प्रीवियस ईयर 23-24, सर अगर अप्रैल में मुझे बिल मिला था, गुड्स मिले थे और मैंने पेमेंट 15 डेज में नहीं जून में किया, जून में, लेकिन फिर भी कहने से पेमेंट तो सेम फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है, तो
पेमेंट सेम फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है तो उस खर्चे का डिडक्शन मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। इवन दो एमएसएमईडी एक्ट के हिसाब से मैंने नॉन कंप्लायंस किया है, विद इन 15 डेज में पेमेंट नहीं किया है, बट स्टिल कैन आई से सेम प्रीवियस ईयर में पेमेंट किया है, तो मुझे क्या मिलेगा? उस खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा। एग्जामिनर को अगर आपका इस अमेंडमेंट का नॉलेज चेक करना है तो ये जानबूझ के एडजस्टमेंट कौन सा बनाएगा? मार्च मंथ वाला, ईयर एंड वाला एडजस्टमेंट बनाएगा, जहां पे दो अलग अलग साल इन्वॉल्व होंगे। अब ना ईयर एंड के टाइम पे अगर तुम लोग ने गुड्स परचेस किया है और उसका 15 डेज या 45 डेज का लिमिट तुम लोग का नेक्स्ट ईयर में जा रहा है, तो प्रॉपरली तुम लोग का नॉलेज इस एडजस्टमेंट के अंदर चेक किया जाएगा। अब ना अगर सेम फाइनेंशियल ईयर में है तो नॉर्मली अगर सर मैंने उस टाइम पे नहीं पे किया, विद इन फाइनेंशियल ईयर पे किया, तो वो पूरा अलाउड करने वाला है इनकम टैक्स के हिसाब से। ईयर एंड के टाइम पे तुम लोग का नॉलेज चेक हो सकता है। तो इसके लिए ना मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन बना के लाया है, देखो यहाँ पे एग्जांपल रीड करो पहले। लिखना नहीं है, मैं भेजूंगा फाइल, होपलेस लोग पढ़ो, खाली एग्जाम्पल पढ़ो, लिखना चालू किए। भेज देता हूँ दीप। कितना डिडक्शन मिलेगा ये लिखो, बताओ पहले। पहले अमेंडमेंट समझा गया तुम लोग को? प्रोविजन क्या बोला मैंने? अमेंडमेंट क्या बोला? एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के हिसाब से डेज या 45 डेज दोनों में से विचर इज लोअर में पेमेंट कर देना है, और एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज में पेमेंट करना है। तो 40 1 2 3, अरे वही तो पता बेसिकली 40 1 2 3 में नॉर्मली कवर तो के RNR वाले। 12 lakhs अलाउड। भाविक भाटिया, ओके। बाकी लोग बोलो कितना है हमारा आंसर? आंसर 12 lakhs अलाउड। चलो सुनो पहले यहाँ पे। SJ Limited purchased goods of rupees 20 lakhs from PJ Limited, a small enterprises as per MSMED Act। 10th March 2024 को परचेस किया था। As per written agreement, payment should be done by 5th May 2024। पहले मुझे बता सर, 5th May को पेमेंट हो जाना चाहिए। परचेस कभी किया है? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स 10th of March 24। एग्रीमेंट के हिसाब से आपका जो पेमेंट है ये कब तक बनना चाहिए? 5th में। गवर्नमेंट बोलता है मैक्सिमम कितना इनका टाइम लिमिट रहेगा? 45 डेज। एक जरा काउंट करो। अच्छा 45 डेज काउंट करते वक्त डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स काउंट नहीं किया जाएगा। 10 मार्च जो है 10 मार्च काउंट नहीं करना, उसके अगले दिन से काउंट करना है। तो आप मुझे बता सर, 31 माइनस 10, मार्च के 21 दिन माइनस 45, मतलब 24 अप्रैल। 24 अप्रैल 2024। पहले भाई 24 अप्रैल समझाएगा सब लोग को। 24 अप्रैल 24 तक तुम लोग को नॉर्मली पेमेंट हो जाना चाहिए था। दोनों में से क्या लेना है? विच एवर इज अर्लियर लेना ना अपने को। तो विच एवर इज अर्लियर के हिसाब से लास्ट डेट फॉर पेमेंट, लास्ट डेट फॉर पेमेंट 24 अप्रैल 24 होना चाहिए। 24 अप्रैल 24 हुआ है तो तुम लोग को नॉर्मली डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे चेक करो, 5 लाख जो पेमेंट हुआ है इस 5 लाख, ये 31 मार्च को हुआ है, तो कहना से बिफोर 24 है। ये भी 10 अप्रैल मतलब बिफोर 24 है। ये 23 अप्रैल है मतलब बिफोर 24 है। ये सेकंड में मतलब एग्रीमेंट के हिसाब से तो बिफोर है, लेकिन कहने से अमेंडमेंट के हिसाब से आफ्टर है। तो वैसे वाले केसेस में ये लास्ट वाले का डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब 5 + 2 + 5 कितना आएगा? 12 लाख। तो सिर्फ 12 लैक्स का तुम लोगों को क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। 12 लाख डिडक्शन अलाउड। रिमेनिंग 8 लाख जो है ये क्या हो जाएगा? तुम लोग का डिसअलाउड हो जाएगा।
पहले बोला अमेंडमेंट का इफेक्ट समझा क्या? अच्छा, यही अगर मैं तुम लोग को सेकंड सब क्वेश्चन दो इसी के अंदर, व्हाट इफ नो एग्रीमेंट एग्जिस्ट, नो एग्रीमेंट एग्जिस्ट बिटवीन सप्लाई एंड रेसिपिएंट, तो वैसे वाले केसेस में टाइम लिमिट कितना होगा, 45 या 15? 15 डेज निकालो जरा, 15 डेज कितना आएगा, 10 मार्च से 15 डेज करोगे तो कितना आएगा, 25 मार्च ना। सो एज यू कैन सी द पेमेंट लिस्ट, मुझे नन ऑफ द पेमेंट वाज बिफोर 25 मार्च। तो कहने से सारे जो बेसिकली पेमेंट है अभी मुझे इसमें 25 मार्च के पहले कुछ पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अब लेकिन 5 लाख का पेमेंट जो है ये कभी हुआ तुम लोग का 31 मार्च 24 को हुआ है। 31 मार्च 24 मतलब कैसे सेम फाइनेंशियल ईयर में हुआ है, तो ये डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो, डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 15 दिन के बाद है लेकिन ईयर एंड के पहले है ना यार। अब मुझे बना ये वाला एग्जांपल अगर आप समझ पा रहे हो तो मुझे बना ये वाला एग्जांपल में लास्ट डेट ऑफ पेमेंट 24 अप्रैल था, तो नेक्स्ट ईयर में ना ये तो 31 मार्च मिलेगा, 10 अप्रैल भी मिलेगा, 23 अप्रैल भी मिलेगा। ये सेकंड में जो है ये नेक्स्ट ईयर में है और 45 डेज के वाला भी बाद वाला है, तो इसका तुम लोग को रिलेशन इस साल में नहीं मिलेगा, 24 25 में मिल जाएगा। ये तो किया ना यार। तो 23 24 में क्या हो जाएगा डिस अलाउड, लेकिन 24 25 में क्या हो जाएगा अलाउड। अच्छा सर, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि एग्रीमेंट ही एग्जिस्ट नहीं है तो अपना 45 डेज की जगह पे टाइम लिमिट क्या हो जाएगा, 15 डेज। तो 15 डेज के हिसाब से 10 मार्च से 15 डेज काउंट करोगे तो 25 मार्च बनेगा। 25 मार्च तक पेमेंट होना चाहिए था, लेकिन चलो ना मैंने लेट किया 31 मार्च, लेकिन ईयर एंड के पहले ही पे किया है। तो ईयर एंड के पहले पे किया तो ये 5 लाख क्या किया जाएगा, अलाउड। ये रिमेनिंग तुम लोग का क्या किया जाएगा, डिसअलाउड किया जाएगा। ये समझ आ गया तुम लोग? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये समझ आया क्या कमिटमेंट? तो प्रीवियस ईयर तो चेंज हो रहा है, यस होगा ना, 24 को भी किया तो भी होगा, 45 डे को किया तो भी होगा। यस, ये रिमेनिंग जो है इस साल में डिसअलाउड होगा, नेक्स्ट ईयर में क्या किया जाएगा, अलाउड किया जाएगा। और एक एग्जांपल लेता हूं, लिखो जरा, छोटे छोटे एग्जांपल लेते, लिखो। मिस्टर ए पेड ₹6 लाख टू मिस्टर बी, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर कवर है, ऑन 26 मार्च 24 फॉर गुड्स रिसीव ऑन 1 January 24। the entire 12 lakhs allowed in previous year 2024, कौन से इसमें, पहले वाले में ना, हाँ 12 lakhs पूरा अलाउड हो जाएगा इस साल में। ये 2024 की तो बात कर रहे हैं, इस साल में 12 lakhs अलाउड, 8 लाख डिस अलाउड, और वो जो 8 लाख पे किया है ना वो 24 25 में अलाउड किया जाएगा। रिद्धि बोलो, यहाँ पे एग्रीमेंट कुछ नहीं है, बोलो मुझे, पहले बोलो एग्रीमेंट नहीं है तो टाइम लिमिट कितना होगा, 15 डेज। 1 जनवरी से 15 दिन मतलब 16 जनवरी, विद इन ड्यू डेट पे किया या आफ्टर ड्यू डेट, आफ्टर डेट, लेकिन कहने से ईयर एंड के पहले ही पे किया ना, ईयर एंड के पहले पे किया है तो इस साल में डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। सो डिडक्शन अलाउड, डिडक्शन अलाउड even if paid after 15 days but before end of previous year 23 24, before end of previous year 2024। दूसरा, Mr. A purchase goods on 26th March
24 of rupees 4 lakh with 30 days credit period, with 30 days credit period, rupees 4 lakh paid on 29th April 24, 4 lakh paid on 29th April 24. बोलो यहाँ पे पहले मुझे बोलो, पेमेंट जो है बेसिकली ये पेमेंट में हाँ पहले बोलो एग्रीमेंट है या नहीं है ना, विद इन 30 डेज के हिसाब से एग्रीमेंट है तो टाइम लिमिट क्या बनेगा अपना 30 या 45 डेज विच एवर इज अर्लियर, तो टाइम लिमिट क्या बनेगा 30 डेज। तो 30 डेज के हिसाब से 26 मार्च से 30 डेज अगर आप काउंट करोगे तो 25 अप्रैल तक तुम लोग का पेमेंट होना चाहिए। आपने 29 अप्रैल को किया है, बिफोर ड्यू डेट आफ्टर ड्यू डेट प्लस सेम फाइनेंशियल ईयर या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो इस साल में अलाउड या नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। सो पहले तो प्रीवियस ईयर 23-24 में पूरा 4 लाख डिसअलाउड होगा, प्रीवियस ईयर 24-25 में वही 4 लाख क्या किया जाएगा अलाउड, 2024 में डिसअलाउड। थर्ड मिस्टर ए परचेस गुड्स of rupees 8 lakhs on 15 March 24 with credit period of 90 days from Messrs ABC Small Enterprise rupees 2 lakh paid on 10th April 24, 3 lakh paid on 10th May 24 and balance outstanding, balance outstanding बोलो प्रीवियस ईयर 2024 में पहले अपना एग्रीमेंट है या नहीं है क्रेडिट पीरियड कितना दिन का है 90, 45 डेज ज्यादा है, so 90 और 45 डेज विच इज अर्लियर मतलब कितना आएगा 45 डेज, 15 मार्च से 45 डेज 31 माइनस 50 माइनस 45 कितना आएगा 29 अप्रैल। अब ड्यू डेट 45 डेज के हिसाब से अपना बन रहा है 29 अप्रैल, 29 अप्रैल के पहले पे हो जाना चाहिए। उसके पहले कौन सा पेमेंट हुआ है पहले मुझे बनाइए, 2 लाख 10 अप्रैल को पेमेंट हुआ है, ये 3 लाख 10 मई को पे हुआ है और बैलेंस तो आउटस्टैंडिंग है, वो तो महापाप है आउटस्टैंडिंग वाला। हमारा 2 लाख रुपया बिफोर ड्यू डेट है, अलाउड या नॉट अलाउड, अलाउड। सो प्रीवियस ईयर 23-24 में सिर्फ और सिर्फ कितना अलाउड होगा 2 लाख, 2 लाख अलाउड एंड बाकी का 6 lakhs डिसअलाउड। प्रीवियस ईयर 24-25 की बात करूं, अब तक जो इन्फॉर्मेशन उसके बेसिस के ऊपर है, 10th में 24 को 3 लाख पे किया ना, बैलेंस पता नहीं कभी पे करेगा, जब भी पे करेगा तभी मिलेगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन उसके बेसिस के ऊपर बोल रहा हूँ
3 लाख जो है वो 10th में 24 को, मतलब कैसे 24-25 में पे किया है, सो 3 लाख रुपया अलाउड किया जाएगा। अगर वो बैलेंस आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 25 के पहले पे करता है तो इवन वो भी अमाउंट क्या किया जाएगा, 24-25 में अलाउड किया जाएगा। अमेंडमेंट समझा हम लोग को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये समझा क्या? यस, चलो ये था अपना सेक्शन 43 बी, तब LIC वाला, और उसके साथ ये करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट। फिर एक्सपेंसेस वाले सेक्शंस अपने खत्म है सर। अगर ये अमेंडमेंट सेक्शन 43 बी वाल